कि भगवान के इतने विवाह हुए, थोड़ा चल के देखते कि भगवान कभी किसी रानी से खटपट होती है कि नहीं होती। नारद जी ने पूरी द्वारका में भ्रमण किया, जितनी रानियां उतनी भगवान द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। अंत में मैया रुक्मिणी के कक्ष में नारद जी गए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम किया, भगवान को क्या करूं, हम आपकी लीला देख रहे हैं। कभी किसी रानी से कोई खटपट नहीं होती है, कभी किसी रानी से कोई झगड़ा नहीं होता। ऐसा श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए कि जीवन में कभी भी कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, लेकिन पति और पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन के दोनों पहिया हैं, अगर रथ का एक पहिया टूट गया तो रथ अपने आप धराशायी हो जाएगा। कुछ संसार है, संसार में आयो तो संघर्ष तो करने पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता संसार में। आज नारद जी ने भगवान की लीला के दर्शन किए। सुखदेव जी कहते राजा, एक पौंड्रक नाम का राक्षस जो अपने आप को स्वयं भगवान मान बैठा, अपने आप को भगवान समझने लगा। उसने भगवान द्वारकाधीश को निमंत्रण पत्र भेजा, संदेश भेज दिया कि आज से हम भगवान हैं, वासुदेव पौंड्रक, तुम नकली हो, हम असली हैं। भगवान के 4 हाथ थे तो उसने भी 4 हाथ लगा लिए। भगवान शंख चक्र गदा पद्म रखते थे, वो भी डुप्लीकेट शंख चक्र रखने लगा। चिटकनी दबा दो तो चक्र घूमने लगे, बंद करे तो बंद हो जाए। भगवान ने पहले पौंड्रक को समझाया, लेकिन पौंड्रक ने एक भी बात नहीं मानी। भगवान ने कहा आप जब नहीं मान रहे तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने युद्ध किया, पौंड्रक का वध किया। जब पौंड्रक का वध किया, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान के धाम को गया। सुखदेव जी ने आपसे पूछ लिया, परीक्षित ने, प्रभु ये तो दुष्ट निशाचर था, इसे भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कि दिन रात भगवान का चिंतन करता रहा। देखो, अगर परम मित्र होगा तुम्हारा, को बहुत कोई नजदीक वाला हुआ और तुमसे दूर होगा तो तुम्हें उसकी बहुत याद आता है, सबसे ज्यादा याद आता है। और ये तुम्हारा कोई शत्रु है, कभी किसी समाज में तुम्हारा अपमान कर दिया है तो उसकी सबसे ज्यादा याद आती है। दिन में 2-4 बार तो उसे याद जरूर करोगे कि इससे अपना बदला जरूर लेंगे, इसने हमारी समाज में अपमान किया है, हमारे साथ तिरस्कार किया है। भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, ये भगवान का दिन रात चिंतन करता था। भले ही भगवान को अपने आप को भगवान समझ बैठा हो, लेकिन भगवान के स्वरूप का चिंतन किया है, इसलिए भगवान ने इसे अपने धाम भेज दिया। भगवान कहते चाहे जैसे मुझे तुम भजो, तुम जैसे भी मुझे भजोगे, काम करते रहो, नाम जपते रहो, जो भी कार्य करते जाओ, लेकिन हमारा चिंतन करते जाओ। भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अनख नाम जपत मंगल नाम जपते मंगल मंगल भवन मंगल
मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। तो भगवान कहते हैं भाव कुभाव अन्न ज्ञान सहु नाम जपत मंगल सहु। जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण। भगवान कहते हैं जहाँ भी जैसी भी परिस्थिति में रहो हमारा चिंतन हमारा मनन हमारा कीर्तन करते रहो तो तुम मुझ तक प्राप्त हो जाओगे, तुम मेरे समीप आ जाओगे, एक न एक दिन तुम मुझे जरूर प्राप्त कर लोगे। भगवान पौंड्रव को मार करके द्वारका आई ही थी, तब तक धर्मराज युधिष्ठिर का भगवान के पास निमंत्रण पहुंच गया, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी नई नगरी बनाई जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। आज इंद्रप्रस्थ बनाया, उसमें राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान को निमंत्रण दिया, देखो जितने भी काम पांडवों ने किए बिना गोविंद की आज्ञा लिए नहीं किया। सब एक काम पांडवों ने ऐसा किया जो बिना आज्ञा लिए किया, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। जब दूध गिलास खेलने गए तो पांडवों ने भगवान से आज्ञा नहीं ली, और जितने भी कार्य पांडवों ने किए सबने भगवान को पूछा है। जब गोविंद ने आज्ञा दी पांडवों ने तभी वो कार्य किए, लेकिन जब दूध गिलास खेलने के पांडवों ने नहीं पूछा तो उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। इसलिए जो भी कार्य करो, जो भी कर्म करो, भगवान को समर्पित करके करो। प्रभु ये आपका कार्य है, इसे आप ही संभालो, हम मानव नहीं संभाल पाएंगे। इतना हमने सामर्थ्य नहीं प्रभु जो इस कार्य को पूर्ण कर ले, क्योंकि जब परमात्मा की कृपा होती है तभी कार्य पूर्ण होता है। कितना भी प्रयास कर लो कार्य पूरा नहीं होता। आज पांडवों ने भगवान को निमंत्रण भेजा, भगवान इंद्रप्रस्थ आए, पांडवों से मिले। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा राजन, राजसू यज्ञ तो तभी होता है जब सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करना। जब तक राजाओं पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तो राजसू यज्ञ कैसे करोगे? धर्मराज कहने लगे प्रभु तीन दिशाओं में तो हमने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन एक दिशा में विजय नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि वहाँ का राजा जरासंध है। मगध देश का राजा जरासंध है जो बिहार में पड़ता है। मगध देश आज शायद है मगध, वहाँ का राजा जरासंध है प्रभु, वो तो बड़ा बलशाली है, उसके पास 10,000 हाथियों का बल है, ऐसे कौन जीतेगा? धर्मराज हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु यदि आपकी कृपा होगी तो उसको भी पराजित कर देंगे। इधर भगवान योजना बना ही रहे थे, इधर जरासंध ने अनेक राजाओं को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया, उनका राज उनका धन हड़प कर लिया। उन राजाओं को यातना देता है जरासंध। एक दिन उन राजाओं को मौका मिल गया, अवसर लग गया, हाथ में ब्राह्मण देवता है, उन ब्राह्मण देवताओं को जरासंध ने उन राजाओं ने पत्र लिखा जाकर के द्वारकाधीश को जाकर के दे दे। और सभी राजा हाथ जोड़ करके गोविंद की प्रार्थना करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत के जितने भी मंत्र हैं सब महामंत्र हैं।
कभी भी जीवन में संकट आ जाए, इस मंत्र का जो भगवान के पास बैठ करके जब करता है उसके सारे संकट गोविंद हर लेते हैं। जरासंध की कारागार में जितने भी राजा थे उन राजाओं ने इसी मंत्र का जप किया का प्रभु मुझे इसी संकट से वार लो, क्योंकि मेरा जीवन अंधकार में चला गया है, लगता है कि मेरे जीवन में अब प्रकाश नहीं आएगा। राजा कहते हैं बोले जब समझ लिया अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे, उस विपदा की मझधारा में सुबह आई मुरलिया वाले। समझ लिया कि अंधेरा में आशा टूटी उजियारे,